बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब अपने ईमान के साथ खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हम सब पर अल्लाह ताला अपनी रहमतों की बारिश करते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ आप सबके लिए। हम प्लेन चावलों के साथ बीफ रोस्ट बनाएंगे और ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा और ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से बनाया जाएगा। आप इसको बहुत ही इजीली घर में बना सकते हैं। आप वीडियो को विदाउट स्किप किए देखा करें और इसमें बहुत सी छोटी छोटी सी टिप्स बताई जाती हैं। आप वीडियो कंप्लीट नहीं देखते और फिर वो जो टिप्स होती हैं वो आप नहीं जान पाते, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें और रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें। और ये रेसिपी बहुत ही आसान है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और हमारे घर में तो फ्राइडे स्पेशल होता है और फ्राइडे स्पेशल में हम इस तरह की जो डिशेस होती हैं वो बनाते हैं। और आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप वीक में कौन सा स्पेशल दिन रखते हैं जिसमें सब घर वाले मिलके खाना खाएं और बैठें बातें करें। हमारे घर में तो फ्राइडे होता है, तो लाजमी बताइएगा। तो चलें हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने बीफ के बड़े बड़े पीसीज लिए हैं और उनको फोक की हेल्प के साथ इसमें हम सुराख कर लेंगे ताकि जब हम इसके ऊपर मसाला लगाएं तो वो अच्छी तरह से गोश्त के अंदर चला जाए और उसमें अच्छे से टेस्ट आ जाए, अंदर से फीका फीका ना रहे। मैंने 3 पीस लिए हैं। आप अपने हिसाब से जितना आपको चाहिए हो बीफ ले लें। मटन में भी बना सकते हैं आप। ये बीफ में बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। मैंने तीनों पीसेस को कट लगा लिए हैं और अब हम कुकर लेंगे और कुकर में हम इन तीनों पीसों को एडजस्ट कर लेंगे और फिर हम इनके ऊपर मसाला वगैरह डालेंगे जो हमें चाहिए होगा। मैंने इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो नींबू का डाला है और 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। ये तेज़ वाली सब्ज़ मिर्चें हैं। और इसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा 2 टेबलस्पून। इसमें अदरक और लहसुन ज़्यादा जाएगा क्योंकि ये बीफ है और ये लहसुन और अदरक से बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट आता है। इसमें 1 टीस्पून नमक का और 1 टीस्पून काली मिर्चों का जाएगा इसमें। और फिर इसमें 2 से 3 टेबलस्पून जो हैं सिरके के और सोया सॉस के जाएंगे। और फिर मैंने इसमें 1 जग भर के पानी का डाला है जिसमें इसको हम गलाएंगे और फिर हम ढक्कन लगाकर इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए प्रेशर देंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसको प्रेशर देंगे, तेज़ आंच पे हम इसको प्रेशर नहीं देंगे। ये स्लो आंच पे ही अच्छे से कुक होगा। तेज़ आंच से पानी ख़त्म हो जाएगा और ये बीफ नहीं गलेगा। उतनी देर में हम चावल बना लेते हैं। मैंने बिल्कुल सिंपल अदरक और लहसुन डालकर तड़के वाले चावल बनाए हैं। आप ज़ीरे वाले चावल भी बना सकते हैं इसके साथ और बॉयल भी कर सकते हैं। लहसुन और अदरक फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें डालेंगे और 1 चिकन क्यूब डालेंगे। और मैंने 1 किलो चावल लिए थे, उनको 1 घंटा पहले मैंने पानी में सोक कर लिया हुआ है। मैंने 1 किलो चावलों के हिसाब से पानी डाल दिया है और पानी के अब हम बॉईल होने का वेट करेंगे ताकि फिर हम इसमें चावल ऐड कर सकें। आप भी चावलों को ज़रूर 1 घंटा पहले सोक करें, फिर बहुत ही ज़बरदस्त से चावल बनते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें नमक का ऐड किया है। अब हम ढक्कन लगा देंगे और पानी को बॉईल करेंगे। और इसमें हम थोड़े से गरम मसाले भी डाल देंगे, 1 बादियान का फूल और 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची। जब पानी को बॉईल आना स्टार्ट हो जाए तो फिर आप इसमें चावलों का पानी निकाल कर चावलों को डालेंगे और इसको हल्के हाथ से हम हिलाएंगे। इस स्टेज पर आप नमक चेक कर सकते हैं, अगर नमक कम हो तो आप इस स्टेज पर नमक ऐड कर सकते हैं। और अब हम चावलों को डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ढक्कन लगाकर दम वाले फ्लेम का वेट करेंगे। चावल सभी को पसंद होते हैं, छोटे बड़े बूढ़े सबको चावल पसंद होते हैं। और चावलों के साथ हम थोड़ा सा चिकन रोस्ट कर लें, बीफ रोस्ट कर लें या हम इसके साथ कोई टिक्का बना लें, चिकन टिक्का बना लें तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। आप ज़रूर इसको ट्राई करें। और यहाँ पर चावल जो हैं दम वाले फ्लेम पर आ गए हैं। अब हम इसको 15 से 20 मिनट तक दम लगाएंगे और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे।
यहाँ पर दम कंप्लीट हो चुका है चावलों का, और दूसरी साइड पर जो कुकर है उसकी जो विसल है वो भी बंद हो चुका है और 30 मिनट हो गए थे। अब हम कुकर को खोलेंगे और चेक करेंगे कि बीफ गल चुका है। बीफ गल चुका हुआ तो फिर हम इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। अभी इसमें पानी है, अब इस पानी को हम ढक्कन उतार कर खुशक करेंगे। बीफ बिल्कुल गल चुका है, जितना हमें रिक्वायर्ड था उतना गल चुका है। अब हम इसका पानी खुशक करेंगे। पानी खुशक करने के बाद फिर हम इसको थोड़ा सा घी डालकर रोस्ट करेंगे और ये बहुत ही मज़े का बीफ रोस्ट बनता है। आप इसको मस्ट ट्राई करें। यहाँ पर फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और ऑयल को गर्म करेंगे। ऑयल को गर्म करेंगे और फिर हम इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल जो है वो स्टीर फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बड़ी शिमला मिर्च ली है, उसको स्लाइस में काट लिया है। अब हम इसको 1 मिनट के लिए स्टीर फ्राई करेंगे और उस टाइम तक, जब तक हम सब्ज़ियों को स्टीर फ्राई करेंगे, बीफ का जो पानी है वो भी ड्राई हो जाएगा और हमारी सब्ज़ियां जो हैं वो भी स्टीर फ्राई हो जाएंगी। ये सब्ज़ियों का भी बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है बीफ रोस्ट के साथ। और इसके बाद मैंने एक प्याज लिया है बड़े साइज़ का, उसको भी मैंने स्लाइस में काट लिया है और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको सेंटर से कट लगा लिया है और 2 गाजरें हैं, इनको भी बारीक बारीक काट लिया है। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इसको हम फ्राई करेंगे। और इसमें हम ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, जस्ट हम इसमें 1/4 टीस्पून नमक का ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून ही हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और हम इसमें 1 लीमू का रस ऐड करेंगे और बस इतनी ही चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। इसमें हम ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, जस्ट नमक और काली मिर्च और लीमू हम बस यही डालेंगे और देखेंगे कि कितना ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है नमक और काली मिर्च और लेमन का सब्ज़ियों में। चावलों के साथ 2 से 3 मिनट तक हम इन सब्ज़ियों को हिलाएंगे और इनको स्टीर फ्राई करेंगे। हमें इनको थोड़ा थोड़ा सा क्रिस्पी रखना है, बिल्कुल ही हमें इनको सॉफ्ट नहीं करना। जब तक ये सब्ज़ियां स्टीर फ्राई होंगी तो बीफ भी हमारा गल चुका है। सब्ज़ियों को हमने निकाल लिया है और सेम ऑयल में हमने बीफ को रोस्ट करना है। इसमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, बस 2 टेबलस्पून हमें ऑयल चाहिए और उसी ऑयल में हम इसको रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर बीफ रोस्ट हो चुका है, अब हम इसको स्लाइस में काट लेंगे और चावलों के साथ सर्व करेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त चावल बने हैं और उसके साथ जो सब्ज़ियों का कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत कमाल का है और बीफ रोस्ट की तो बात ही क्या है। ये बहुत ही ज़बरदस्त बीफ रोस्ट राइस बने थे, तो हमारे घर में सबको बहुत पसंद आए, तो इसलिए मैंने आपके साथ भी अपनी रेसिपी शेयर की। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करें और जो नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट करें। सारी रेसिपी जो हैं वो लो बजट में बनाई गई हैं और आप सब इनको मस्ट ट्राई किया करें और मुझे फ़ीडबैक भी दिया करें। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है और जब आप कमेंट में अप्रिशिएट करते हैं तो यकीन माने दिल से खुशी होती है। और हम ये भी सीखते हैं कि हम बहुत ही कम चीज़ों में बहुत मज़ेदार खाना बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास डिब्बों वाले मसाले हों या हमारे पास बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हों तो फिर ही हम मज़ेदार खाना इंजॉय कर सकते हैं। हम बिल्कुल सादा खाना बनाकर भी इंजॉय कर सकते हैं और अपने घर वालों को भी अच्छा टेस्ट दे सकते हैं। मेरे चैनल पे चावलों की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, मैं कुछ आई बटन में लगा दूंगी और बाकी आप ज़रूर सर्च करें और उनको भी ट्राई करें कि आपको वो रेसिपी कैसी लगी। बीफ रोस्ट चिकन तो हमारा बहुत ही कमाल का लग रहा है और ये हमारा फ्राइडे स्पेशल का लंच है जो हमने नमाज जुमा के बाद इंजॉय किया। बहुत ही ज़बरदस्त सा बीफ रोस्ट के साथ वेजिटेबल के साथ चावल हमने खाए और सब ने बहुत ही इसको पसंद किया। और आप भी हमेशा की तरह मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और ढेर सारी दुआएं दिएगा और आपके लिए भी मैं हमेशा दुआगो रहूँगी कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना फ़ज़ल करें, अपना रहम करें और हम सब के लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।